पैसा बर्बाद हो गया। तो डायरेक्ट सेलिंग का मतलब होता है कि पैसा बर्बाद ना हो। डायरेक्ट सेलिंग का मतलब होता है आपका पैसा इनकम आए। डायरेक्ट सेलिंग से पैसा आना चाहिए, पैसा डूबना नहीं चाहिए। तो पहला मैंने क्या बताया? पहला बताया कि डायरेक्ट सेलिंग का मतलब होता है कि हर वो लोग बिजनेस से जुड़ सके जो जुड़ना चाहता है, नंबर 1। नंबर 2, डायरेक्ट सेलिंग में आपका पैसा डूबने का चांसेस ना हो, आने का चांसेस ज़्यादा हो। जैसे आज आप जुड़ रहे हैं, कोई भी बंदा अगर जुड़ेगा इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, गेलवे प्लेटफॉर्म में, तो आते ही वो अपना पैसा इन्वेस्ट करेगा, चाहे वो 3,000 का करे या 6,000 का करे या 20,000 का करे या 50,000 का करे, उसको उतने का क्या मिल जाना चाहिए? सामान। ठीक। अब वो सामान भी ऐसा ना हो 200 का सामान 2,000 में लेना पड़े। जैसे कुछ कंपनियां हैं, कुछ कंपनियां, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ उस कंपनियों का, जो जैसे एक एलोवेरा जूस है, अब वो 1,200 का बेच रहा है, हम एलोवेरा जूस 350 का बेच रहे हैं। उतना ही ग्राम ml का, उतना ही ml वहाँ भी 750 ml और मैं भी 750 ml। एक कोलगेट हम 74 रुपये का बेच रहे हैं 150 ग्राम का, और वो बेच रहा है उसी कोलगेट को 400 रुपये का, 300 रुपये का। ऐसा नहीं होना चाहिए। और वो उतने में बेच के कहता है कि मेरी कंपनी बहुत पैसा मारती है। तो डायरेक्ट सेलिंग में तभी बदनामी होती है, तभी लोग बोलते हैं कचड़ा बेच के हीरा का पैसा लेता है, तभी डायरेक्ट सेलिंग बदनाम होता है। बेचता कचड़ा है और लेता है हीरे का पैसा। तो डायरेक्ट सेलिंग में जुड़ने का मतलब होता है कि आपका कुछ नुकसान ना हो, फायदा ही हो। आज हमारे गेलवे बिजनेस में अगर कोई आता है सही तरीके से, अगर ढंग से, पहले सबसे पहले वो ट्रेनिंग को लेता है। क्या लेता है मैं आपको बताता हूं कि डायरेक्ट सेलिंग में आए और आपने सही तरीके से, सबसे पहले आपकी ने क्या ली? ट्रेनिंग ली कंपनी के बारे में, दूसरी ट्रेनिंग ली प्रोडक्ट के बारे में, तीसरी ट्रेनिंग ली आपने लॉयल्टी के बारे में, ठीक, चौथी ट्रेनिंग ली आपने लिस्ट बनाने के बारे में, पांचवी ट्रेनिंग ली आपने डेमो प्लस प्लान देने के बारे में। उसके बाद आगे नेक्स्ट छठी ट्रेनिंग ली आपने क्लोजिंग फॉलोअप को लेकर के। उसके आगे ट्रेनिंग ली आपने लॉ ऑफ एवरेज औसत के नियम पर। उसके आगे ट्रेनिंग ली हाउ टू अप्रोच के नाम पर। उसकी ट्रेनिंग ली आपने सक्सेस ओरिएंटेशन के नाम पर, 4R के नाम पर। उसके आगे आपने ट्रेनिंग ली प्रोटेक्ट योर मैसेज के नाम पर। ये सारी ट्रेनिंग एक बंदे को आकर के पहले क्या करनी चाहिए? लेनी चाहिए। 2, 4, 10 दिन के अंदर अंदर यह सारी ट्रेनिंग, मिलीनियर मास्टर की ट्रेनिंग, ये सारी ट्रेनिंग पहले उसे क्या करनी चाहिए? पहले एक डिस्ट्रीब्यूटर को आकर के जुड़ने के बाद लेनी चाहिए, और फिर उसके बाद इस बिजनेस को आगे उसे करना चाहिए, तब करना चाहिए। ऐसा नहीं कि जुड़ गए और समझे कुछ नहीं और आगे काम करना शुरू कर दिया। अगर ये सारी ट्रेनिंग सही ढंग से कोई भी ले लेगा, यकीन मानो दोस्तों, उसके लिए बिजनेस करना बहुत आसान हो जाएगा। कोई भी इंसान डायरेक्ट सेलिंग में आता है और डायरेक्ट सेलिंग में वो मार क्यों खाता है, फेल क्यों होता है, उसका कारण होता है कि वो नॉलेज नहीं रख पाता है, जिसकी वजह से डायरेक्ट सेलिंग में फेल हो जाता है। हमारा प्रोडक्ट आज आसानी से लोग परचेज करना चाहता है, हर लोग आज हमारे प्रोडक्ट को यूज करना चाहता है। आज हर लोग हमारे प्रोडक्ट की, लोगों की नीड है, बट हम क्या है, हम बता नहीं पाते ढंग से। किसके घर में छोटा बच्चा नहीं है 10 साल का नीचे? 10 साल के नीचे का किस घर में बच्चा नहीं है? अगर आप 10 घर में जाओगे, आपके पड़ोस में, आपके घर के चारों तरफ 10 घर, सिर्फ ओनली ले लो, कितना? ओनली फॉर 10 घर। क्या आपके घर के आजू बाजू में, मतलब आपके मोहल्ले में 10, 12, 15 घर, जो भी एक मोहल्ला होता है 10, 12, 15, 20 घर का, क्या उसमें 10 बच्चे नहीं होंगे? क्या 10, 20 बच्चे होंगे कि नहीं होंगे उस मोहल्ले में? बिल्कुल सर। यस सर, होंगे सर। हर मोहल्ले में 10, 20 बच्चे होंगे। सबसे पहले मैं मोहल्ले की बात बता रहा हूं।
उसके माता पिता से मिलिए आप। किससे मिलिए? देखिए बिजनेस आसानी से कैसे फैलता है मैं आपको बताता हूँ। उसके माता पिता से मिलिए। उनके माता पिता से मिलने के बाद उस प्रोडक्ट को लेके जाइए गेलविटा को, और गेलविटा को लेके जाने के बाद आप उसके माता पिता को बोलिए, देखिए आप क्या चाहते हैं कि आपका बच्चा स्वस्थ रहे, चाहते हैं? बोला बिल्कुल। क्या आप चाहते हैं कि आपका बच्चा का माइंड तेज हो, पढ़ने में, लिखने में, सुनने में, समझने में ज़्यादा हो, अच्छा हो, बेस्ट हो हर बच्चों से? बोलेगा हाँ। ठीक, पढ़ने में मतलब मजबूत हो? बिल्कुल। आप चाहते हैं कि आपका बच्चा बीमार ना पड़े बार बार? बिल्कुल चाहते हैं। आप चाहते हैं कि आपका बच्चे का हाइट ग्रोथ अच्छा हो? बिल्कुल चाहते हैं। अगर ये सब कुछ चाहते हैं तो आप ये सारी चीज़ देने के लिए, ये सारी चीज़ आप चाहते तो हैं, बट इसके लिए आप अपने बच्चे को दे क्या रहे हैं? ये सारी चीज़ों के लिए आप दे क्या रहे हैं? बोलेगा बस वही 5 रुपये का चिप्स, कुरकुरे, केक, आइसक्रीम, है ना, या लॉलीपॉप, या पिज़्ज़ा, बर्गर, यही चीज़ दे रहे हैं? बोलेगा हाँ। अब बताइए इन सारी चीज़ों में क्या ये चीज़ें पाई जाती है जिससे आपके बच्चे का दिमाग तेज़ हो, जहन मजबूत हो, पढ़ने में लिखने में ज़्यादा तेज़ हो, हाइट में ग्रोथ हो, बीमारी से बचे? क्या ऐसा है इसमें कुछ भी? बोलेगा नहीं। ठीक, हम जानबूझ के वो सारी चीज़ें देते हैं जिससे हमारा बच्चा इन सारी चीज़ों पे हमारा कमज़ोर होता है, पढ़ने लिखने में कमज़ोर होता है, बीमारी बार बार होती है इन सारी चीज़ों से। तो हमारे पास इसका हल है। क्या है इसका हल? है मेरे पास। क्या हल है? क्या जानना चाहेंगे? बोलेगा यस। तो बैग से निकालिए, उसका पर्दा ओपन कीजिए और गेलविटा को सामने में दिखाइए कि यह है हमारा गेलविटा, यह है हमारा कंपनी का शानदार मल्टीविटामिन्स, एकदम शानदार ज़बरदस्त गेलविटा। और इस गेलविटा के अंदर विटामिन्स, प्रोटीन्स, मिनरल्स, ये 3 चीज़ है, उसमें लिखा हुआ है बाजप्ता उसमें। और एक बच्चे को क्या चाहिए? उसके हाइट को ग्रोथ करने के लिए प्रोटीन चाहिए, विटामिन चाहिए, मिनरल चाहिए। एक बच्चे का शरीर स्वस्थ तंदुरुस्त रहने के लिए उसे क्या चाहिए? विटामिन्स, प्रोटीन्स और मिनरल्स। एक बच्चे का दिमाग तेज करने के लिए, पढ़ने लिखने में मजबूत होने में, उसका जहन तेज होने में, उसके लिए क्या चाहिए? विटामिन्स, प्रोटीन्स, मिनरल्स। क्या हम ये सारी चीज़ें दे पाते? नहीं। ये इस डब्बे के अंदर वो सारी चीज़ें पाई जाती है। जो चीज़ आप चाहते हैं कि आपका बच्चा कभी बीमार ना पड़े, आपका बच्चा पढ़ने लिखने में तेज हो, दिमाग में तेज हो, समझदारी में तेज हो, फुर्तीला हो, तंदुरुस्ती हो, अगर आप चाहते हैं तो क्या 1 महीने में अपने बच्चे के पीछे क्या 1 डिब्बा नहीं खिला सकते आप? बोलेगा बिल्कुल खिला सकते हैं। तो आप उनको बताइए कि 1 डब्बे की कीमत मात्र और मात्र 700 कुछ रुपए है। बताइए कितने रुपए है? 799 MRP। तो बाकी उनको बोलिए थोड़ा बहुत डिस्काउंट मिल जाएगा, 700 रुपये में आ जाएगा। 749 रुपये अदित भाई ने लिख के मैसेज डाल दिया, 749 रुपये। बोलिए आपके लिए 700 रुपये है, मिल जाएगा। जहां हम वो सारी चीज़ें खिला रहे हैं जिसमें हमारे बच्चे को कुछ भी नहीं मिल रहा है, और हम वो सारी चीज़ें खिला पा रहे हैं सिर्फ 700 रुपये में, महीने में 1 बार।
महीने में एक डब्बी एक बार। और इसको अगर आपने अपने बच्चे को लगातार कुछ महीने खिला दिया, 4-6 महीने, साल भर, अगर आपने अपने बच्चे के पीछे अगर इसको खर्च कर लिया, फिर आप बच्चे का अपना रिजल्ट देख लीजिएगा। खुद आप हर महीने इसको ऑर्डर करेंगे। तो ऐसे अगर आपने 10 लोगों को, अगर आप माँ बाप को अगर आपने समझाया, तो 10 के माँ बाप ये बातें सुनने के बाद कितने के माँ बाप इंप्रेस होंगे आपकी बात से? बता दीजिए। आप ही लोग बताइए, कितने के माँ बाप इंप्रेस हो जाएंगे आपके गैलबीटा को देखने के बाद? और थोड़ा सा हो सके तो आप 1 चम्मच निकाल के उनके बच्चे को खिला दीजिए उन्हीं के सामने में। पूछिए कि कैसा लगा बेटा, बताओ थोड़ा सा, स्वास्थ्य मतलब खाने में कितना मज़ेदार है, कैसा है, थोड़ा बताओ चेक करके। ये लो मैं निकाल के थोड़ा देता हूँ आपके हाथ में। क्या बोलेगा बच्चा खाने के बाद, क्या बोलेगा, और माँ बाप का रिप्लाई क्या आएगा, बताइए आप ही लोग। बिल्कुल सर, बिल्कुल। उसको लेकर के बच्चे का भी क्योंकि आएगा अच्छा जवाब, क्योंकि अपना जो गैलविटा है वो सर चॉकलेट फ्लेवर में है, तो बच्चा उसको खाने के बाद उसको पॉजिटिव होगा। और इस तरह सर बताने में कम से कम, अगर सर मैं गिरी हालत की बात करूं, सर 5-6 लोग तो जरूर ऑर्डर आ जाएगा, 5-6 लोगों का। वेरी गुड सर, एकदम मिनिमम। अगर सही तरीके से हुआ तो आराम से 8-9 तो जाएगा ही जाएगा। जी सर, बिल्कुल जाएगा। सिंपल सरल भाषा में 5 मिनट में आप अपनी बात रखिए और दिखा दीजिए और चखा दीजिए, बस। यकीन मानो दोस्तों, 10 घर में से मिनिमम 5 घर का ऑर्डर आ जाएगा। 5 घर का ऑर्डर आ जाएगा और 5 गैलविटा हर महीने आपके ऑर्डर आ गए। अब उस 5 घर में आपका अगर रिलेशन बना, तो उस 5 घर में और भी ऑर्डर आएगा। जब वो उसके बच्चे खाएंगे, उनके बच्चे को जब आप पूछोगे कैसा लग रहा बेटा, क्या रोज ले रहे हो, क्या बेटा अच्छा लग रहा खाने के बाद, अगर उसके माँ बाप अगर यकीन ना करे, तो उनके माँ बाप को बोलिए कि देखिए मैं ये डब्बी देता हूँ आपको, जिस डॉक्टर को चाहो दिखाना आप दिखा करके अपने बच्चे को दो, मैं मना नहीं करूँगा। अगर आपका डॉक्टर अगर परमिशन देगा तो अपने बच्चे को देना, वरना आप मत देना। मेरी बात पर यकीन नहीं है, डॉक्टर की बात पर यकीन होगा, ले जाइए मेरे डब्बी को, डॉक्टर को चेक करा के लाइए। अगर डॉक्टर राय देगा, मशवरा देगा खिलाने के लिए, पिलाने के लिए ये डब्बी, तो आप अपने बच्चे को देना, वरना अन्यथा आप मुझे वापस कर देना। नो प्रॉब्लम। आप अगर मेरे से खरीदे और डॉक्टर को चेक कराए और डॉक्टर ने मना कर दिया, खुशी खुशी मुझे आप ये डब्बी वापस कर देना। पूरा पैसा, जितना पैसा आपने दिया था उतना पैसा आप वापस ले लेना। हेलो, क्या वो कस्टमर बनेगा कि नहीं बनेगा? बिल्कुल सर, बिल्कुल 100%। बिल्कुल और इसमें ये सर, ये एक्टिविटी सर इस एक्टिविटी को सर करने से पहले हम ये कहेंगे कि जैसे गैलविटा का सर प्रोडक्ट हमारा है, तो उसको मैं कहूँगा कि सर सबसे पहले हम खुद भी एक बार सेल्फ यूज कर लें। उससे क्या होगा कि सर हमारा कॉन्फिडेंस लेवल भी वहाँ पे बोलेगा, क्योंकि जब वो बोलेगा कि अगर वो मान लीजिए किसी ने टेस्ट को लेकर के भी अगर किसी बच्चे ने कुछ कहा, तो वहाँ पे भी क्लोजिंग कर सकते हैं, क्योंकि सेल्फ यूज कर लेंगे तो उस पर हम बेहतर बात करेंगे सर, क्योंकि हमारा कॉन्फिडेंस भी वहाँ पे बोलेगा। तो कोई भी प्रोडक्ट को लेकर के जाए तो ज्यादातर चीजों को खुद यूज कर लेंगे तो ज्यादा बेहतर है। बाकी सप्लीमेंट हम लोग नहीं सारे यूज कर सकते, क्योंकि कई सारे अलग अलग चीजों के भी पर ज्यादातर चीजें यूज कर सकते हैं सर। तो उसको यूज करके, सेल्फ यूज करके, तब उसके बाद जरूर से बातों को अपनी रखें, तो बेहतर और बेहतर रिजल्ट आएगा। देखिए जी सर, उदित भाई ने बहुत अच्छा बताया। मतलब सेल्फ यूज़, देखिए ये प्रोडक्ट जो है बच्चे के लिए है, तो आपके घर में अगर बच्चे हैं
तो बच्चे को इस्तेमाल कराइए। छोटी बिटिया है या बहन है, जो भी है, आप उनको दीजिए, उससे आपको रिजल्ट आ जाएगा। मैं अपने बेटे को देता हूँ, 1 साल का हुआ है, मैं देना शुरू कर दिया हूँ। देखिए उसमें लिखा है 7 ईयर एबव, ठीक है, 1 चम्मच, तो उसमें 7 ईयर एबव है, तो छोटे बच्चे को, 1 साल से ऊपर के बच्चे को देना है और पाव चम्मच देना है, ठीक है। मतलब 1 चम्मच दूध में नहीं देना है, यानी पाव चम्मच, यानी कितना दूध पीता है एक बच्चा, मान लो 100 ml पीता है, तो 1 चम्मच का चौथाई हिस्सा 1/2 यानी पाव चम्मच, बस इतना सा पिलाओ। जैसे डॉक्टर कभी कहता है ना कि ये दवाई को जो है 4 टुकड़े में खिलाना, क्योंकि ये दवाई बड़ों के लिए है, बच्चे को देना है तो इसको टुकड़ा करना, पहले 4 टुकड़ा और करके 1 टुकड़ा देना, ठीक है। तो वो क्यों दिया जाता है, क्योंकि वो इतने पावर है कि मतलब वो बड़ों के लिए है। तो 7 ईयर एबव लिखा हुआ है उसमें, तो उसको बोलिए कि इसमें आपको पाव चम्मच देना है। पूरा क्लियर बता दीजिए कि ऐसे तो मतलब 7 साल 6 साल के बच्चे ले सकते हैं, बट उसमें अगर हम छोटे बच्चे को देते हैं तो उसको पूरा 1 चम्मच नहीं देना है दूध में, पाव चम्मच देना है, ठीक है। पाव चम्मच देंगे कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से अगर आप करेंगे तो हर घर में एक गेलवीटा जाएगा, तो उससे गेलवीटा से आपका अगला प्रोडक्ट का ऑर्डर बनेगा। फिर आगे वो धीरे धीरे उस घर में क्या बन जाएगा, आपका एक प्रोडक्ट का लाइन बन जाएगा। अब मान लीजिए उसके माता पिता से पे आप टारगेट बनाएंगे, उनके माता पिता को फिर पकड़ेंगे अपने प्रोडक्ट से। अगर वो 5 गेलवीटा अगर लेने वाला होगा तो उस 5 गेलवीटा वाले को हम LCC बना सकते हैं, ठीक है। अब उनके जरिए से उनको बोलेंगे, उनके जरिए से हो सकता है कि और आपको कस्टमर मिल जाए, वो लोग प्रचार करेगा या और किसी को बोलेगा, या उसका उदाहरण दे सकते हैं कि भाई उनका बच्चा ले रहा है, जाके पता कर लो, उनका बच्चा ये चीज़ खा रहा है, उसके घर में है ये गेलवीटा। जाके आप एक बार जाओ घूमने के लिए, टहलने के लिए, या उनके घर, आपको पता लग जाएगा उनके घर में ये है कि नहीं है, वो अपने बच्चे को दे रहा है। दोस्तों, हम आज के डेट में सोचते हैं कि ऐसा क्यों करें। देखो, ऐसा करने इसलिए बोल रहे हैं कि आपका अंदर का हेजिटेशन भागेगा, अंदर का डर भागेगा, आपका बिजनेस आगे बढ़ेगा। आप अपना बिजनेस पहले अपने एरिया से आप फैला सकते हो, डायरेक्टली अपना बिजनेस फ़ोन के माध्यम से नहीं फैला सकते हो। अगर आपको पढ़ना है ना, तो डायरेक्टली आप घर से बाहर जाके नहीं पढ़ते हो, पहले आप घर के करीब में आप पढ़ते हो। आंगनबाड़ी जो छोटी सी स्कूल होती है, पहले आप वहाँ जाते हो, फिर वहाँ से आप 1 साल 2 साल पढ़ के फिर उसके आगे वाली स्कूल में जाते हो, थोड़ी सी 1 किलोमीटर दूर में। फिर वहाँ जब पढ़ लेते हो तो आप 5-10 किलोमीटर दूर वाली स्कूल को चूज़ करते हो। फिर जब वहाँ पढ़ लेते हो तभी आप अपने शहर से दूसरा शहर चूज़ करते हो। इस तरह से लोग फिर एक स्टेट से दूसरे स्टेट पढ़ने के लिए जाता है। क्या एक बच्चा पैदा होते ही दूसरे स्टेट चला जाता है पढ़ने के लिए? नहीं। हम बिजनेस कर रहे हैं, अगर हम बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस के बारे में आप समझिए कि पहले बिजनेस अपने एरिया में फैलाया जाता है। पहले बिजनेस अपने मोहल्ले से शुरू करनी चाहिए, और हम अपनी बिजनेस को अपने मोहल्ले से शुरू नहीं कर पा रहे हैं। क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि हमें डर है। हमें डर इस बात का है कि लोग मज़ा ले रहा है, हमें डर इस बात का है कि लोग क्या कहेंगे, हमें डर इस बात का है अगर नहीं खरीदा तो, हमारे प्रोडक्ट को अगर नहीं पसंद किया तो, है ना। बहुत सारी पर्दे हैं आँखों में, चेहरे पे, वो सारी चीज़ों का, जिन सारी चीज़ों की वजह से हम अपने आप को पीछे कर रहे हैं। बी से बिजनेस होता है और बी से ही बर्बादी होता है, या बी से ही बेस्ट होता है, यानी अपने आप को बेस्ट कर रहे हैं। अपने आप को बेस्ट कर लो या वेस्ट कर लो, यानी बेस्ट और वेस्ट दोनों में अंतर नहीं होता है। एक वेस्ट मतलब बर्बाद करना, बेस्ट मतलब बेस्ट परफॉर्मेंस करना। तो बी से बिजनेस, बिजनेस को बेस्ट बनाओ। बिजनेस को क्या बनाना है? बेस्ट बनाना है। देखिए, मैं आपको बताता हूं, कोई भी आप फील्ड में काम करना चाहते हो, आप रिटेल में काम कर रहे हो, आप कहते हो कि सर मैं रिटेल में काम कर रहा हूं,
मैं अपने बिजनेस को बहुत अच्छी तरह से करना चाहता हूँ, आगे बढ़ना चाहता हूँ सर, हर महीने टारगेट बनाता हूँ, फेल हो जाता हूँ, हर महीने के टारगेट को अचीव नहीं कर पाता हूँ। अरे भाई, टारगेट अचीव क्यों नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? हम कर नहीं रहे। क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि हम खिलाड़ी नहीं बन पा रहे हैं। देखिए, आप अपने बिजनेस का खिलाड़ी बनिए तो सही। आप अपने बिजनेस का खिलाड़ी बन नहीं पा रहे हैं। अपने बिजनेस को आप समझ ही नहीं पा रहे हैं। आपके बिजनेस का पावर क्या है आप समझ नहीं पा रहे हैं। कोई ऐरू गैरू कंपनी आ रही है और आपको समझा दे रही है, चिट बिट कंपनी, जो जिसको एक क्लास लेने का ढंग नहीं है, वो कंपनी बना के बैठ गया है और उस कंपनी की हम तारीफ कर रहे हैं। जो कभी स्कूल नहीं गया और वो कंपनी बना के बैठ गया और वो कह रहा है कि मेरी कंपनी बेस्ट है। जिसको डायरेक्ट सेलिंग का डी नहीं आता है, वो कहता है कि हम डायरेक्ट सेलिंग का मास्टर है। तो आप देखिए, पहले आप समझिए कि आप किस प्रकार के लोग हैं। आप क्या अपने फील्ड के हीरो हैं? एक छोटा सा बच्चा आए और डायरेक्ट सेलिंग के बारे में आपको समझाने लगे, ज्ञान देने लगे, तो फिर आप डायरेक्ट सेलर कहाँ हैं? उसको बोलिए कि डायरेक्ट सेलिंग का मेथड क्या होता है, बताइए डायरेक्ट सेलिंग का असल मेथड क्या होता है, डायरेक्ट सेलिंग का मतलब क्या होता है, बताइए हमको थोड़ा सा। उससे पूछिए कि मैं आपके साथ अगर जुड़ूं तो डायरेक्ट सेलिंग का मतलब बता दीजिए मुझे थोड़ा सा। 2-3 क्वेश्चन रख दीजिए। डायरेक्ट सेलिंग कहता किसे है? डायरेक्ट सेलिंग का फ्यूचर क्या होना चाहिए? डायरेक्ट सेलिंग का फ्यूचर क्या होता है बताइए तो। मेथड क्या है उसका? डायरेक्ट सेलिंग का मेथड होता है दोस्तों, जो आप बिजनेस करें वो बिजनेस बार बार हो, यानी जो आपके प्रोडक्ट जिसको आप दें वो बार बार हमारे प्रोडक्ट को ले। हम जिस काम को करें, जो हमारे साथ जुड़े वो हमारे साथ जुड़े रहे। जिसको हम अपना प्रोडक्ट दें वो हमारे प्रोडक्ट बार बार लेते रहे। डायरेक्ट सेलिंग का मेथड जब आप समझेंगे या समझ पाएंगे तभी आप दूसरों को समझा पाएंगे दोस्तों। अगर डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हैं और उसकी मर्जी है कि मैं डायरेक्ट सेलिंग को पार्ट टाइम करूं, बिल्कुल पार्ट टाइम कर सकता है। फुल टाइम करना चाहते हैं फुल टाइम करें। तो जो जितना टाइम करना चाहता है करें। डायरेक्ट सेलिंग का मतलब होता है कि हर किसी काम के साथ भी डायरेक्ट सेलिंग को स्टार्ट किया जा सकता है। कोई डायरेक्ट सेलिंग कोई एक प्रॉपर काम नहीं है कि जिसे पूरा कारोबार छोड़ के लग जाए। डायरेक्ट सेलिंग का मतलब होता है कि उसे आप पार्ट टाइम से स्टार्ट करें और धीरे 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 से उसे फुल टाइम पे आ जाए। डायरेक्ट सेलिंग का मतलब होता है कि काम को एक बार किया जाए और जिंदगी भर पैसा आए। कस्टमर एक बार बनाया जाए और वो कस्टमर बार बार बने रहे। डायरेक्ट सेलिंग का मतलब होता है कि जो एक बार कंपनी में हम मेहनत करके खड़े हो जाए और सालों चले, बस चलते रहे बिजनेस, रुके ना कभी। और कोई जुड़ने वाला ये ना कहे, कोई काम करने वाला ये ना कहे कि भाई मेरे साथ चीटिंग हो रहा है। वो हर कोई एक ही बात बोले, बस सही चल रहा है। डायरेक्ट सेलिंग का बहुत सारा मतलब होता है। डायरेक्ट सेलिंग का बहुत सारे लोग मतलब निकाल सकता है, क्योंकि जिस काम को किया जाए वो उस काम में कोई धोखेदारी ना हो। डायरेक्ट सेलिंग का मतलब होता है उसमें धोखा ना हो, झूठ फ्रेब ना हो। डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस पूरा क्लियर होनी चाहिए, दूध की तरह सफेद, बिल्कुल क्लियर शब्द होना चाहिए आपकी डायरेक्ट सेलिंग में। आज की डायरेक्ट सेलिंग में बोलता कुछ और है, करता कुछ और है। हम जितने का बिजनेस करें उतना पैसा आए। डायरेक्ट सेलिंग का मतलब होता है कि हमें लाइफ टाइम पैसा आए। टीम टूट जाए तो इसका मतलब ये नहीं कि पैसा आना बंद हो जाए। टीम टूट जाए तब भी पैसा आए, क्योंकि वो प्रोडक्ट तो खरीदे। जैसे आज हमारी बिजनेस को आप देख रहे होंगे, जो डायरेक्ट सेलिंग हमारी कंपनी को छोड़ दिया है, फिर भी दूसरी कंपनी कर रहा है, फिर भी हमारी कंपनी के प्रोडक्ट को खरीद रहा है। कंपनी छोड़ दिया है, दूसरी कंपनी को कर रहा है, लाखों कमा रहा है जा करके, फिर भी वो पसंद किसकी कर रहा है? हमारी कंपनी के प्रोडक्ट को पसंद कर रहा है। छोड़ दिया है, नफरत करता है कंपनी से,
मगर प्रोडक्ट से प्यार करता है। यह है असली डायरेक्ट सेलिंग। क्या आपके प्रोडक्ट को गलत ना बोल पाए। हाँ, अगर कंपनी को गलत बोल रहा है इसका मतलब कुछ लोगों ने उसके साथ गलत किया होगा, है ना, चीटिंग किया होगा। हो सकता है एक बाप के 4 बेटे होते हैं, चारों के चारों बेटे ईमानदार थोड़ा होते। हो सकता है कोई बेईमान होगा, तो कंपनी है, हो सकता है कुछ लोग आपके साथ चीटिंग किया होगा, मगर हमारा प्रोडक्ट कभी आपसे चीटिंग नहीं करेगा। आज ही फोन आया, बोला सर हेपा सिरप पीने से जो है खुजली होती है, मन में झुंझुनाहटपन होने लगी है हमसे। तो हमने बोला भाई ऐसा तो कोई लीवर सिरप में ऐसा कोई रिएक्शन नहीं होता है। मुंबई से ही शान भाई हमने फ़ोन किए थे, बोला सर मेरे कस्टमर ऐसे बोल रहे हैं। उनको बोलो सीधा सीधा बोलो कि भाई एक काम करो, प्रोडक्ट दो पैसा ले लो, बात ख़त्म। उनको सीधा ऐसा बोलो कि अगर आपको ऐसा लग रहा है ठीक है, पैसा लो मेरे से और प्रोडक्ट वापस करो, हम पी लेंगे चलेगा। जब ऐसा बोला नहीं नहीं ठीक है कोई बात नहीं, ऐसा लग रहा था कि प्रोडक्ट की वजह से हो रहा है। समझ रहे हो, वो ऐसा क्यों बोल रहा है? वो ऐसा इसलिए बोल रहा है कि मतलब ये हमसे पैसा गलत तो नहीं ले दिया, कोई गलत चीज़ तो नहीं दे दिया। वो चेक कर रहा था डिस्ट्रीब्यूटर को कि इसको प्रोडक्ट के प्रति कितना विश्वास है, इसको प्रोडक्ट के प्रति कितना यकीन है। हमने सीधा उनको बोला कि भाई उसको बोलना कि ये प्रोडक्ट लेकर के सीधा डॉक्टर के यहाँ जाने बोलना, और डॉक्टर से पूछेगा जा करके कि प्रोडक्ट क्या सही दिया है जो दिया है हमको, ये इसमें कोई दिक्कत ना। वो डॉक्टर के यहाँ गया और ना पैसा रिटर्न लिया। ये शराफत उनकी नहीं है, ये तो मेरी अच्छाई है कि मैंने ये ऑफर दिया उनको, क्योंकि मुझे अपने प्रोडक्ट पर भरोसा है, अपने प्रोडक्ट पर यकीन है, जो है वो बहुत बेस्ट है। आज के डेट में आप डायरेक्ट सेलिंग अगर कर रहे हैं तो आप बिल्कुल पूरे फुल यकीन से, फुल विश्वास के साथ आज अपना तुलसी ड्रॉप को लेकर के मार्केट में चले जाइए, 4 घर जाइए, डेमो दिखाइए तुलसी ड्रॉप का, और तुलसी ड्रॉप के फ़ायदे बताइए। जैसे सर्दी जुखाम बुखार जो भी आज आता है ठंडाई की वजह से, अभी जो आने वाला है ठंडी, उसकी वजह से लोगों को सर्दी पकड़ेगा, जुखाम आएगा, खांसी पकड़ेगा या फिर बुखार फीवर आएगा, तो वो सारी चीज़ों को रोकथाम के लिए हमारा तुलसी ड्रॉप का इस्तेमाल करें, जिससे ना उसे खांसी आएगा, ना जुखाम आएगा, और ना ही कोई बुखार आएगा, कोई नज़ला होगा, और ना ही कोई पेट में गैस बनेगा। हमारा तुलसी ड्रॉप इस्तेमाल करें। तो दोस्तों हम तुलसी ड्रॉप को डेमो दिखाएं और उसके बारे में बताएं, उसके क्वालिटी बताएं, उसके फ़ायदे बताएं और उसकी गुणवत्ता बताएं। तुलसी ड्रॉप क्या हमारा लेगा कि नहीं लेगा, हर घर की ज़रूरत है तुलसी ड्रॉप। हेपा सिरप का डेमो दिखाइए, हेपा सिरप के बारे में बताइए, और नहीं तो हेपा सिरप का जो मैंने स्टेटस लगाया था वो मैं आपको भेज दूंगा, वो दिखाओ क्या 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 काम करता है, पाचन तंत्र में क्या क्या काम करता है, लीवर के लिए कितना काम करता है। तो दोस्तों आपको ये समझना ज़रूरी है कि आप जिस बिज़नेस को कर रहे हैं वो आपका बिज़नेस लाइफ टाइम का बिज़नेस है, फ्यूचर का बिज़नेस है। दोस्तों आप अपने बिज़नेस से घबराइए मत, डरिए मत, अपने बिज़नेस को दिल खोल के कीजिए और दिल खोल के आगे बढ़ाइए। अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर नहीं बना पा रहे हैं तो कस्टमर बनाइए, और कस्टमर भी नहीं बना पा रहे हैं तो फिर किसी का कस्टमर बन जाइए। आप बन जाएंगे, आप नहीं भी बनना चाहेंगे तो आप बन जाएंगे, किसी ना किसी का कस्टमर बन के आप रह जाएंगे ज़िंदगी भर। जैसे आजू बाजू में दुकानदार है, उन्हीं के आप कस्टमर बने रह जाएंगे। या तो कस्टमर बनाइए या तो कस्टमर बन जाइए, कामयाब बनिए या कामयाब लोगों के नीचे में काम कर लीजिए। खुद कामयाब बनिए या तो फिर किसी के कामयाबी के नीचे में दब के रह जाइए। जिंदगी आपके हाथ में, फैसला आपके हाथ में। कुदरत ने आपको मौका दिया, रास्ता दिया, गुरु दिया, ट्रेनिंग दिया, सब कुछ दिया। अब बनना या ना बनना, करना या ना करना, ये जीवन में आपके हाथ में है दोस्तों। इसलिए सब कुछ आपके हाथ में है।
कंपनी ने आपको सब कुछ दिया, ऊपर वाले ने सब कुछ दिया, बस बनना और चलना और काम करना ये सब आपके हाथ में दिया है। हाथ क्यों, लकीर आपके हाथ में है, मगर लकीरों से पहले उंगलियां दिया है कुछ करने के लिए।